हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 4th के लिए स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट सेकंड। जो आपकी इंग्लिश की बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसको लेकर आए हैं फिर से। उसका आज हम करने वाले हैं अगला चैप्टर, लेसन नंबर 5, द गर्ल हु कुड नॉट स्टॉप लाफिंग, है ना। तो इस चैप्टर को हम करने वाले हैं। देखिए, द गर्ल हु कुड नॉट स्टॉप लाफिंग। तो सबसे पहले लेट्स एक्सप्लोर, वह लड़की जो हंसना बंद नहीं कर सकी। तो सबसे पहले हमको इसमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है? क्लोज योर आईज, तुम्हारी आंखें बंद कीजिए, आपकी आंखें बंद कीजिए। स्टे साइलेंट एंड लिसन टू द साउंड अराउंड यू, आपको अपने चारों तरफ की आवाज़ें सुननी हैं। कैन यू लिस्ट आउट एवरीथिंग यू हियर, हाउ वुड यू राइट द साउंड। आप जो कुछ भी अपने चारों तरफ से सुन रहे हैं ना, अगर चुपचाप बैठ करके, उन आवाज़ों को आप कैसे लिखेंगे। तो व्हाट डू यू हियर, यहाँ पर पहले कॉलम में है, तुमने क्या सुना? तो ए ट्रैक्टर ऑन द रोड, यानी कि एक ट्रैक्टर रोड पर चल रहा है। तो यहाँ पर ये पहले से ही, तो इसकी साउंड कैसे लिखेंगे? चुप चुप, ग्रम्बल, ब्रूम। ठीक है। दूसरा है ए डॉग बार्किंग, वो 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 शार्प। ठीक है ना। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर। फिर है बर्ड्स चीयरिंग, यानी कि पक्षियों के चहचहाने की आवाज़। ट्विट ट्विट, चिरपिंग चिर, और मेलोडियस। ठीक है ना। फिर है वाइंड ब्लोइंग, हवा के बहने की। ठीक है। तो वूश यानी फुसफुसाहट, रास्टल एंड विस्पर यानी फुसफुसाहट। ठीक है। पीपल टॉकिंग, लोगों के बात करने की। मम्बल, चैटर, वॉइस यानी बड़बड़ाहट, बकबक और आवाज़ें जो आती हैं, हमको सुनाई देती हैं। यहाँ हमने इनका हिंदी अनुवाद भी डाला है। अब है लेट अस रीड, अब हम क्या है, इसको पढ़ेंगे। आइए इसके अब हम पढ़ते हैं। पार्ट 1 में दे रखा है सुंदरी एंड हर लाफ, सुंदरी और उसकी हंसी, लाफ यानी हंसी। ठीक है। ओ मा हा हा, ही and explosive sound erupted across the classroom. Ramdas sir knew excitedly where the sound came from. ठीक है ना। तो कहते हैं सुंदरी, leave the classroom, he said. The class went quiet. सुंदरी, कक्षा से बाहर निकल जाओ, उसने कहा। कक्षा शांत हो गई। ठीक है ना। Everyone looked at सुंदरी, सबने सुंदरी की तरफ देखा। Who sat on the 5th bench, जो 5वीं बेंच पर बैठी थी। But sir, please sir, तो लेकिन सर, कृपया सर। I tried to control my laughter, मैंने हंसी को रोकने की कंट्रोल की। But it burst out of me. Everyone in the class burst out laughing too. लेकिन मेरे अंदर से ये हंसी फूट पड़ी, तो कक्षा में ये सुनकर सारे बच्चे हंसने लगे। सुंदरी यूज्ड टू लाफ ए लॉट, शी लाफ्ड एट नियरली एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वीक ए क्लासमेट टोल्ड सुंदरी दिस जोक। सुंदरी बहुत हंसती थी, वह लगभग हर बात पर हंसती थी। उदाहरण के लिए, पिछले हफ्ते एक सहपाठी ने सुंदरी को यह चुटकुला सुनाया। चुटकुला क्या है, ये देखिए। वाई डज मैथ्स सर ऑलवेज लुक सैड, कि गणित के सर हमेशा उदास क्यों दिखते हैं। तो आंसर इसका क्या होता है? बिकॉज ही हैज़ सॉल्व सो मैनी प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। सुंदरी हैड नैरोड हर आइज एंड गिग्लेड, सुंदरी ने आंखें सिकोड़ ली और खिलखिलाकर हंस पड़ी। एवरी जोक एवोक्ड ए डिफरेंट रिएक्शन फ्रॉम सुंदरी, हर जो मजाक थी उस पर सुंदरी की प्रतिक्रिया अलग होती है। सम टाइम ए गफो, आ हा, सम टाइम ए गिगल, पी ही, और सम टाइम ए पोलाइट लाफ, ट्रा ला, सम टाइम ए लाफ लाइक ए गेंट, वो हो। ठीक है ना, जैसे दानव हंसते हैं।
When Sundari tried really hard to suppress her laughter, it would burst out of her. जब सुंदरी अपनी हंसी को रोकने की बहुत कोशिश करती तो वह फूट पड़ती। सुंदरी वाज वरीड, सुंदरी चिंतित थी। वाज वर समथिंग रॉन्ग विद हर? वाई कुडंट सी स्टॉप लाफिंग? सुंदरी वंडरेड इफ दिस वाज ए फैमिली प्रॉब्लम. Did they all have the same laughing disease? She needed to do something. Stuffing a hanky and her mouth didn't help. It just popped out of her mouth when. सुंदरी चिंतित थी कि उसे कुछ हो गया है। वह हंसना क्यों बंद नहीं कर पा रही है। सुंदरी सोच रही थी कि क्या वह पारिवारिक समस्या है, क्या सबको हंसी की एक ही बीमारी है। उसे कुछ करना होगा। मुंह में रुमाल ठूसने से उसे कोई फायदा नहीं हुआ, हंसते ही वो मुंह से निकल जाता था। फिर देखिए आगे क्या होता है। सुंदरी मेड ए लिस्ट थिंग सी फाउंड फनी. सुंदरी ने एक लिस्ट बनाई उन चीज़ों की जो उसे मज़ेदार लगी, जैसे स्नीज यानी छींक, पीपुल स्लीप ऑन बनाना पील्स, केले के छिलकों पर फिसलते लोग, टिकलिंग यानी गुदगुदी होना, जोक्स यानी मजाक चुटकुले, फनी वॉइस नेम्स, मज़ेदार आवाज़ें और नाम, आई विल मेक श्योर नेवर लाफ एट दीज अगेन डिसाइडेड सुंदरी. सुंदरी ने निश्चय किया कि मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि इन सब पर मैं फिर से ना हंसूं. ठीक है, यहाँ इसका हिंदी अनुवाद पूरा है बच्चों, आप पढ़ करके देख सकते हैं. अब पार्ट सेकंड को हम पढ़ेंगे. Next day in the library, Suresh moved behind a bookcase and sneezed, letting out a delicate अच्छू. छींक दिया उसने. सुरेश किताबों की अलमारी के पीछे गया ना, और सुंदरी के ठीक बगल में एक हल्की सी अच्छू छींकते हुए बोला. क्या बोला? राइट नेक्स्ट टू सुंदरी, सुंदरी के बगल में. सुंदरी हैड ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू लाफ. तो सुंदरी को जोर से हंसी आ रही थी. बट सी वॉज स्कैर्ड रामदास सर वुड हियर. पर उसे डर था कि रामदास सर सुन लेंगे. सो शी ट्राइड टू कंट्रोल इट. शी लाफ ट्राइड टू गेट आउट विद all its might, sometimes like a small squeak, heek, sometimes a sharp breath, he, है ना, और and sometime a snort. तो उसने अपने को खुद को रोकने की खूब कोशिश की. हंसी पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी. कभी हल्की सी चीख ही की तरह और कभी तेज सांस हा. राम तो फिर क्या हुआ? रामदास सर नोटिस दिस एंड मार्च टूवार्ड्स सुंदरी एंग्रीली. तो रामदास सर ने जब यह देखा तो गुस्से से सुंदरी की ओर बढ़े. द क्लास न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन. क्लास जान गई, समझ गई कि क्या होने वाला है. जस्ट एज रामदास सर केम नियर द शेल्फ वेयर सुंदरी वाज सिटिंग, हिज फुट हिट द चेयर एंड he tripped. He fell forward, his legs in the air. His legs hit the shelf, and all the books swayed left and right and fell right on top of him. The entire class was silent and scared, but then they heard a sound ho ho ho. ठीक है ना. तो रामदास सर ने क्या किया? वो वहाँ सेल पर पहुँचे जहाँ पर सुंदरी बैठी हुई थी. उनका पैर कुर्सी से टकराया और वे लड़खड़ा गए और आगे की ओर गिर पड़े. उनके पैर हवा में थे. उनका पैर सेल्फ से टकराया और सारी किताबें दाएं बाएं हिलकर उनके ऊपर गिर गई. पूरी कक्षा खामोश और डरी हुई थी, लेकिन तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी. हो. आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई. हो हा. सबने इधर उधर देखा कि क्या है. रामदास सर हंस रहे थे. यह देखकर सुंदरी और उसके सहपाठी अपनी लिस्ट भूलकर हंसने लगी. ठीक है ना. तो ये बच्चों में पूरी स्टोरी थी इस तरह की, एडाप्टेड
फ्रॉम ए स्टोरी ऑन स्टोरी वीवर, यानी कि स्टोरी वीवर की एक कहानी से ये रूपांतरित कहानी यहाँ पर लिखी है। अब हम देखते हैं ये पार्ट सेकंड जो है उसका हिंदी अनुवाद हमने यहाँ लिख करके आपको दिया है ताकि आप इसको पढ़ सकें। अब लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स सीखते हैं। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक न्यू सेंटेंस यूजिंग देम। सबसे पहले दे रखा है इसमें ट्रिप, जो कि एक नाउन है। टू फॉल और स्टम्बल, ठोकर, गिरना या ठोकर खाना। माई सिस्टर टोल्ड मी टू वॉक स्लोली अदरवाइज आई वुड ट्रिप एंड फॉल। मेरी बहन ने मुझसे धीरे चलने को कहा वरना मैं ठोकर खाकर गिर जाऊंगी। ठीक है। फिर दूसरा है अर्ज, ये भी एक नाउन है यानी आग्रह। इसका मतलब क्या होता है? आग्रह। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू डू समथिंग, कुछ करने की तीव्र भावना। आई फेल्ट ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट पिज्ज़ा एंड आफ्टर स्मेलिंग इट फ्रॉम द किचन। तो रसोई घर से पिज्ज़ा की जब खुशबू आने के बाद में मुझे उसे खाने की तीव्र इच्छा हो पड़ी। ठीक है ना। अगला शब्द है इरप्ट, जो कि एक वर्ब है। टू ब्रस्ट आउट सडनली, यानी अचानक से फूट पड़ना। तो द वोल्केनो इज एक्सपेक्टेड टू erupt at any moment, so everyone has been evacuated। ज्वालामुखी के किसी समय फटने की आशंका है, इसलिए सभी को वहाँ से निकाल लिया गया है। ठीक है ना। फिर है अगला शब्द सुप्रेस, जो कि वर्ब है। टू स्टॉप और कंट्रोल समथिंग, यानी किसी चीज़ को रोकना या नियंत्रित करना। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सुप्रेस ए लाफ ड्यूरिंग द सीरियस मीटिंग। गंभीर बैठक के दौरान हंसी को दबाना मुश्किल था। ठीक है। फिर आगे का शब्द है स्वेयर्ड, ये भी वर्ब है। मूव बैक एंड फोर, आगे पीछे हिलना। तो द टॉल ट्रीज swayed gently in the soft breeze, जो ऊंचे पेड़ थे वो हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। ठीक है। ये इनकी हिंदी अनुवाद हमने यहाँ लिखा है। अब है लेट अस डू इट, हमें यह भी करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सही विकल्प का अपने को चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई डिड सुंदरी लाफ इन क्लास, क्लास में क्यों हंसी सुंदरी। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही है। सी कुडंट कंट्रोल हर लाफ्टर, उसकी हंसी को वह कंट्रोल नहीं कर सकी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज सुप्रेस मीन इन द स्टोरी, सुप्रेस का अर्थ क्या है इसमें स्टोरी में। टू स्टॉप और कंट्रोल, किसी को रोकना या नियंत्रित करना। यहाँ बी ऑप्शन सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डिड द क्लास रिएक्ट व्हेन रामदास सर ट्रिप्ड, जब रामदास सर ट्रिप्ड हो गए यानी गिर गए तो क्लास का क्या रिएक्ट था। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। ऑल ऑफ द अबोव, ऑल ऑफ द अबोव में सारे आ जाएंगे। दे वर स्केयर्ड, यानी कि वे डरे हुए थे। दे लाफ विद हिम, वे उनके साथ हंसे। दे स्टेयर्ड साइलेंट, वे चुप रहे। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं, सभी कार्य वहाँ पर हुए थे उस समय। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 विच वर्ड इज ए सिनोनिम फॉर इरुप्टेड, कौन सा शब्द उभरना का समानार्थी है। समानार्थी यानी कि उसी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोडेड यानी विस्फोट हुआ। ठीक है। ए ऑप्शन सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट मेड रामदास सर लाफ, रामदास सर को किस बात पर हंसी आ गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। फॉलिंग एंड बुक्स ट्रम्बलिंग, खुद के गिरने और जो बुक्स थी ना उनके ऊपर गिरी उनका लुढ़कना, उस बात पर उनको हंसी आ गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जो स्टेटमेंट ट्रू है उनके आगे ट्रू लिखना है और जो फॉल्स है उनके आगे फॉल्स। सबसे फर्स्ट नंबर पे है सुंदरी मेड ए लिस्ट ऑफ थिंग सी फाउंड फनी,
जो उसको मज़ेदार चीज़ें लगती थी उनकी लिस्ट बनाई थी सुंदरी ने, तो यहाँ ये ट्रू आएगा, उसने बनाई थी तो ये ट्रू है, ट्रू लिख दिया है हमने। सेकंड है रामदास सर पनिश्ड सुंदरी फॉर लाफिंग। रामदास सर ने सुंदरी को हंसने के लिए दंडित किया था, तो नहीं दंडित किया था, फॉल्स, वो खुद भी हंसे थे। सुरेश स्नीज्ड इन द लाइब्रेरी। सुरेश ने पुस्तकालय में छींका था क्या? छींक आई थी वो सुरेश को आई थी क्या? तो यहाँ ये ट्रू है, तो यहाँ ट्रू लिख देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है सुंदरी टायर्ड टू स्टॉप लाफिंग बाय स्टफिंग ए हैंकी इन हर माउथ। उसने माउथ में क्या किया था? रुमाल ठूंसकर हंसी रोकने का प्रयास किया। सेकंड है द बुक्स शेयर्ड लेफ्ट एंड राइट बिफोर फॉलिंग। जो गिरने से पहले, किताबें गिरने से पहले बाईं और दाईं ओर झूलती रही। फिर रामदास सर ट्रिप्ड ओवर ए सेल्फ। रामदास सर एक सेल्फ पर ठोकर खा गए या टकरा गए। ठीक है, ये इनका हिंदी अर्थ है, आप देख सकते हैं। अब आगे है अपना क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें देखते हैं प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज सुंदरी प्रॉब्लम। सुंदरी की समस्या क्या थी? तो आंसर हमने यहाँ लिखा है, देखिए। सुंदरीज प्रॉब्लम वाज दैट शी कुडंट कंट्रोल हर लाफ्टर even when she tried to suppress it, and she was worried if there was something wrong with her or if it was a family problem। ठीक है ना, उसको वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकती थी, उसको दबा नहीं सकती थी, जितना दबाती थी वो हंसी उसकी फूट पड़ती थी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कुड यू लिस्ट द थिंग दैट मेड सुंदरी लाव। क्या आप उन चीज़ों की सूची बना सकते हो जिन पर सुंदरी हंसती थी? या तो यहाँ पर देखिए, सुंदरी फाउंड द फॉलोइंग थिंग्स फनी, स्नीज, पीपल स्लीपिंग ऑन बनाना प्लीज, टिकलिंग, जॉक्स, फनी वॉइस और नेम्स। तो ये सुंदरी ने भी लिस्ट बनाई थी, हमने भी उन चीज़ों को यहाँ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू लाव। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको हंसाती है? तो आंसर है बुक, फनी बुक। जो फनी बुक होती है ना, मज़ेदार पढ़ने में, उनको पढ़ते पढ़ते हम हंसते हैं। गुड मूवीज़, जो मूवीज़ होती हैं अच्छी। गुड मीम्स, ठीक है ना। और फनी जॉक्स, जो मजाक होते हैं, चुटकुले होते हैं, उन पर हम हंसते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सुंदरी की ग्लैड पी हे कैन यू राइट द फैनिएस्ट लाफ दैट यू हैव ओवर हर्ड। तो आंसर है विनी साउंड। कैसी साउंड? विनी साउंड। फिर है 5th क्वेश्चन, देखिए अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन करेक्ट ऑर्डर। इन जो सेंटेंस हैं इनको हमको करेक्ट ऑर्डर में जमाना कि सबसे पहले कौन सा आएगा। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर वाला फर्स्ट पे आएगा, रामदास सर ट्रिप्ड एंड फॉल्स। सेकंड नंबर पे आएगा ए वाला, सुंदरी लाफ इन क्लास। और थर्ड नंबर पर आएगा द क्लास लाफ टुगेदर। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, सुंदरी लाइक द जॉक्स विथ हर फ्रेंड्स टोल्ड हर डू यू नो एनी जॉक्स, लिस्ट देम डाउन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ में आपको सूची बनानी है और शेयर भी करनी है। सुंदरी को अपनी सहेली द्वारा सुनाए गए चुटकुले बहुत पसंद आए। क्या आपको कोई चुटकुले याद हैं? उन्हें लिखिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, उनको साझा करना है। ठीक है ना, तो हमने देखिए यहाँ क्या क्या लिखा है। वाई डिड स्केरक्रो विन एन अवार्ड? बिकॉज ही वॉज आउटस्टैंडिंग इन हिज फील्ड। दूसरा है व्हाट डू यू कॉल ए फिश विथ नो आइज? फिश। Why don't scientists trust atom? Because they make up everything। ठीक है ना,
ये जो चुटकुले हैं ये हमने यहाँ लिखे हैं कि बिजूका को पुरस्कार क्यों मिला, क्योंकि वह अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट था। बिना आँखों वाली मछली को क्या कहते हैं। वैज्ञानिक परमाणुओं पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वे सब कुछ बनाते हैं। फिर है 7th, सुंदरी हैज़ डिफरेंट लाभ फॉर डिफरेंट occasions. In the story you would see the word sometimes telling you when Sundari giggled or guffawed. There are some other words that denote time in the story. Can you find it? तो sometimes, last week, every day, before और now, ये हमने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है। अब है चैटर चैम्प। Sundari laughed during the class. This was impolite to the teacher and her classmate. Write things that one should do and should not do in the classroom. तो यहाँ पे डू जो डोंट्स को लिखना है, जो करना है करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए। तो जो करना चाहिए उसमें हमने यहाँ लिखा है, देखिए, पे अटेंशन टू द टीचर, रेज योर हैंड एंड वेट टू be called upon before speaking, be respectful of your teacher and classmates. फिर अगला है complete your assignment and homework on time. और अगला है ask questions if you don't understanding some things. और don'ts में क्या लिखा है हमने, talk or laugh loudly during class, interrupt the teacher or other students, use electronic device for non-academic purpose during class. फिर है disrupt the learning environment for others, और chew chewing gum और eat food without permission. तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। यहाँ हमने इसका हिंदी अनुवाद भी लिख दिया है कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप इनको पढ़ के देख सकते हैं। अब आ जाता है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। धवल और मयूरी जो लैंग्वेज सीख रहे हैं उसके बारे में। धवल कहता है दिस वाज फनी लेसन, आई लाइक डिफरेंट साउंड ऑफ लाफर, कि मुझे ये बहुत मज़ेदार पाठ लगा, मुझे हंसी की अलग अलग आवाज़ें पसंद आई। मयूरी कहती है आर देयर मोर वर्ड्स दैट आर रिटन लाइक देयर साउंड, क्या और भी कोई शब्द हैं जो अपनी ध्वनियों की तरह लिखे जाते हैं। तो धवल कहता है लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। मयूरी कहती है करेक्ट धवल, सही है, हम कैन बी वन सच वर्ड, आई आल्सो रिमेंबर द वर्ड बज। ठीक है ना, कि हम भी एक ऐसा शब्द हो सकता है, मुझे वज शब्द भी याद है। धवल कहता है ग्रेट, हाउ अबाउट क्लिक, क्लिक कैसा रहेगा। धवल एंड मयूरी कैन यू फाइंड मोर सच वर्ड एंड राइट देम हियर। तो यहाँ पर देखिए वॉल क्लॉक लिखा है टिकटॉक, काऊ की मूँ, कैट की म्यू, स्नेक की हिश, बैल की डिंग डोंग। ठीक है, ये सब चीज़ों की अलग अलग आवाज़ हैं जो हमने यहाँ पर लिख दी हैं। उसी तरह से आप भी इनको लिख सकते हैं, यहाँ हिंदी अनुवाद भी हमने इनका दिया हुआ है। और इसी के साथ बच्चों ये आपका लेसन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे के लेसन देखने के लिए बच्चों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो अगर नहीं किया है तो आप प्लीज़, लेसन नंबर 5 हमने आज ये पढ़ा है, कंप्लीट हो चुका है। और आगे के चैप्टर देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, वीडियो को लाइक करें देखने के बाद में, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपने ये पाठ समझा या नहीं।